सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कब तक जो है नोटिफिकेशन आएंगे और बाकी सारी भर्तियों के, जैसे कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन हो गया, कॉमर्स की स्ट्रीम की वैकेंसी के नोटिफिकेशन हो गए, कब तक जो है उनके एग्जाम्स हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में जो है ये डाउट चले हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं और मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट और चीज़ है जो बहुत सारे जो है मिस कर रहे हैं, वो बात भी जो है मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप डेडिकेटेड तरीके से जो है हार्ड वर्क करके जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं एचएसएससी 2026 के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे हो सकता है आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो सके मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। देखिए, एचएसएससी के बारे में सबसे पहले बता देता हूं, कोई नहीं जानता कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी पर आएगा, और उनके एग्जाम्स तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, पहली बात ये हो गई, क्योंकि देखिए एक रीजन मुझे ये लगता है वैकेंसी लेट करने का कि जो सरकार है या फिर जो एचएसएससी है ना, अब सीधा कहाँ की तैयारी कर रहे हैं, 2029 विधानसभा इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मेरी नज़र से सिर्फ एक यही मुद्दा सामने आता है, बाकी आप समझदार हैं, आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत करो कि नोटिफिकेशन कब तक आएगी और कितनी आएगी। देखिए, ये एक सच है जो कोई नहीं जानता कि भाई एचएसएससी कब तक जो है नोटिफिकेशन रिलीज करेगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जनवरी से ये कहने लगे थे एचएसएससी आयोग कि बहुत जल्द ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, बहुत जल्द कर दिया जाएगा। जल्द करते करते जो है आधा मार्च जो है बीत चुका है और मुझे नहीं लगता इस महीने के एंड तक भी जो है ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइम पर जो है आप अपनी चर्चा में जो है अपना टाइम वेस्ट मत कर कीजिएगा। इससे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुझे समझ आती है और जो आपको भी समझनी चाहिए, वो चीज क्या है? वो चीज है समय। समय का सही उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। ये जो अभी समय चल रहा है ना, यही वो समय है जिसके अंदर आप अपनी सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, यकीन मानिएगा बहुत सारे बच्चे जो है छोड़ चुके होंगे ये सोचकर कि नोटिफिकेशन तो आ नहीं रहा, और मेन मुद्दा यही है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पिछले 8-10 महीने से जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं ना, जो आपने कंसिस्टेंसी बना रखी है, उसको ब्रेक मत होने दीजिएगा, क्योंकि अगर वो ब्रेक हो गई ना तो आपकी जो पिछली मेहनत होगी ना वो सारी जो है वेस्ट चली जाएगी। देखिए, एक सच ये है कि एचएसएससी वैकेंसी निकालेगा, कब निकालेगा किसी को नहीं पता, आज नहीं तो कल या फिर एक महीने के बाद वैकेंसी डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी, और जो आपके एग्जाम है वो भी डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बस मेन पॉइंट जो है वो मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि जब भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले ना, उस अपॉर्चुनिटी के लिए जो है आप तैयार रहनी चाहिए पहले से, क्योंकि वैकेंसी के लिए जो है बहुत वैकेंसियां कम आ रही हैं और आने वाली जो आगे वैकेंसियां ना वो भी बहुत कम आने वाली है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। अभी तक 3 फेसिस में जो है इन्होंने वैकेंसी रिलीज की है। पहले में हरियाणा पुलिस आई थी, उसके बाद इन्होंने जो है कुछ रिपोस्ट की थी जो पिछली बार ले ली थी, 3000 के समथिंग पोस्ट आई थी। फिर उसके बाद तीसरे फेज में इन्होंने कुछ और वैकेंसी रिलीज की, जिसके अंदर फॉरेस्टर की वैकेंसी थी, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी थी, कुछ और वैकेंसी थी, उनमें भी कटौती की गई थी। तो मेरा यही मानना है कि 2026 में जो भी ये वैकेंसी निकालेंगे वो कम निकालेंगे। एक्चुअल में जो ये वैकेंसी निकालेंगे ना, वो जो पिटारा खोलेंगे वो 2029 में ही खुलेगा। अभी जो है मेरे हिसाब से ये लगता है कि अगर ये 30,000 जो इन्होंने बोला था ना, तो 5,000 कम मान के चलिएगा, 25,000 के आसपास जो है आपकी वैकेंसी आ सकती है। और ये भी गनीमत समझो अगर 25,000 आ जाए, तो आप देख लेना 25,000 में आपका अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ेगा, इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब इसका एग्जाम होगा। ये सारी फालतू की बातें हैं, ये चीज़ें कल ना परसों तो हो ही जाएंगी। लेकिन मेन चीज यही है कि आपकी तैयारी है या नहीं, उस टाइम पीरियड के लिए आप तैयार है या नहीं। अब अभी हरियाणा पुलिस का एग्जांपल ले लो, 5500 वैकेंसी निकली है, फार्म कितने भरे हैं? 3 लाख बच्चों ने फार्म भरे हैं मेरे भाई, और 3 लाख में से 5500 बच्चे इजीली, मैं कह रहा हूं ऐसे मिल जाएंगे जो 70+ बच्चे मिलेंगे। अब यही एग्जांपल आप ग्रुप डी में ले लो, अगर आप अभी तैयारी नहीं कर रहे ना, तो यकीन मानिएगा जो 70+ बच्चे हैं ना, यही आपको ग्रुप डी का एग्जाम देते हुए भी मिलेंगे, और वहां पे भी जो 40, 45, 50 वाला बच्चा है ना, वो वहां पर भी स्ट्रगल करता हुआ देखेगा। ये ऐसा ही चलता रहेगा अगर आप अपने आप में सुधार नहीं करेंगे और सीरियसली नहीं लेंगे ना, तो यकीन मानिएगा एचएसएससी में सिलेक्शन नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिनेरियो ऐसा बना रखा है, और स्टेट में ऐसा नहीं है। आप राजस्थान में देख लीजिएगा, वहाँ पे प्रॉपर होती है, पहले ग्रुप डी की भर्ती होती है, बाद में पुलिस की होती है, अन्य सभी भर्तियाँ सही तरीके से होती है। लेकिन उन्होंने सिनारियो ऐसे बना रखा है, पहले ग्रुप डी की भर्ती लगाएंगे, टॉपर वाले को ग्रुप डी में दिलाएंगे, फिर खाली पोस्ट रह जाएंगी, और फिर वो वापस अपने आप
पास ले आएंगे, क्योंकि वैकेंसी है ही नहीं, उन्हीं को रिपोस्ट करते रहते हैं कुछ करके। तो यही एक छोटी सी चीज़ मैं समझाने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो टाइम पीरियड अभी आपका समय चल रहा है ना, ये आपका सिलेक्शन का समय चल रहा है। जो बच्चा इस समय में अपना सही यूटिलाइज कर जाएगा, अच्छे से तैयारी करता रहेगा, कंटिन्यू तैयारी करता रहेगा, वही 2026 में सिलेक्शन ले पाएगा। अदरवाइज ये भ्रम दिल से निकाल देना कि मैं 2 महीने में पढ़ के जो है सिलेक्शन ले लूंगा मेरे भाई, ठीक है। एक झटके में कुछ नहीं होता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है, चाहे आप हमारी पृथ्वी को ले लेना, जो हमारी पृथ्वी है ना, उसका विकास हुआ है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एक झटके में उसका विकास नहीं हुआ, क्रम वाइज हुआ है, यानी कि सीक्वेंस वाइज तरीके से हुआ है। आप अपने ऊपर एग्जांपल ले लो, मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, क्या हमारा जन्म एक ही झटके में हुआ है ना, 10 महीने हम रहे हैं ना, 10 महीने के बाद हमारा जन्म हुआ है। ऐसे ही आप किसी भी फील्ड को ले लेना, चाहे आप बिजनेस कर लेना, पढ़ाई कर लेना, सरकारी नौकरी कर लेना, कुछ भी कर लेना, आपको जो है समय देना पड़ेगा, मैराथन की तरह आपको चलना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो यही मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। अगर आप बोर हो रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा, तो आपको करना पड़ेगा 2026 में सिलेक्शन लेने के लिए। अदरवाइज आप 2029 के लिए तैयार रहिएगा। इसके बाद आपको 2029 में ही आपको एचएसएससी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक ये छोटी सी बात आपसे शेयर करनी थी। उसके बाद अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं एचएसएससी 2026 के लिए, 60 मार्क्स का जो है मैंने इनिशिएटिव चलाया हुआ है, बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल पेड जैसा। एक बार आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट दे दूंगा। सब कुछ मैं करवा चुका हूं, बहुत सारे सब्जेक्ट करवा चुका हूं। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वाला सब्जेक्ट कंप्लीट करवा चुका हूं, ठीक है। और कंप्यूटर और इंडिया जीके हमारी सीरीज चल रही है, बस लास्ट साइंस वाली सीरीज जो है पेंडिंग है, उसको भी मैं बहुत जल्द करवा दूंगा। अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आप बिल्कुल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल के अंदर आ सकते हैं। बाकी और भी वैकेंसी के भाई बहन है जो पूछ रहे थे, कॉमर्स के भी कुछ बच्चे हैं, एटलीस्ट कॉमर्स के बारे में तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा। कोई बच्चा देख रहा है तो देखिए, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और सभी बच्चों के जो है कंपेयर क्यों होती है, क्योंकि एक तो ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस के बच्चे होते हैं ना, एक तो हरियाणा पुलिस में एज मैटर करती है, दूसरा ग्रुप डी में भाई सभी बच्चे आ जाते हैं, ग्रुप सी वाले भी बच्चे आ जाते हैं। लेकिन कॉमर्स ऐसी स्ट्रीम है जिसमें कॉमर्स वाला ही बच्चा जो है अप्लाई करता है, उसमें बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं आपके सिलेक्शन लेने के लिए। अगर कोई बच्चा सीरियस है ना, डेडिकेशन से लगा हुआ, तो उसको मैं यही बोलना चाहूँगा, अभी आपका जो है मान लेते हैं वैकेंसी भी अभी आपकी नहीं आने वाली, ये मान के चलिएगा पहले ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, हरियाणा पुलिस का ये जो है करेंगे, उसके बाद ही आपका सब कुछ होने वाला है। फिर भी ये कहूँगा जो कॉमर्स ग्रुप या फिर और टेक्निकल वाले बच्चे हैं ना, वो अपनी तैयारी करते रहें अच्छे से। अभी आपका एग्जाम नहीं होने वाला, मेरा ऐसा एनालाइज कहता है कि अगस्त सितंबर के बाद ही आपका जो है प्रोसेस होगा। उसका भी एक रीजन ये है, अभी मार्च जा चुका है, चलिए मान लेते हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक से जो है ग्रुप डी के फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे और हरियाणा पुलिस का पीएमटी पीएसटी हो जाएगा। उसके बाद टाइम लगता है मेरे भाई, रिजल्ट निकालेंगे, लिखित परीक्षा लेंगे हरियाणा पुलिस की, ग्रुप डी का 12-13 लाख बच्चे बैठेंगे, तो समय लगता है। अब मार्च तो इसमें चला गया, अप्रैल मई 2 महीने मान के चलते हो जाएगा, तो जून जुलाई उसके बाद ही आपका होएगा। तो यही है, ये जो समय मिल रहा है ना आपको, इसको वेस्ट मत करो, इसको आप यूटिलाइज करो अपने सिलेक्शन के लिए। ऐसे ही सिलेक्शन हो सकता है 2026 में मेरे भाई, मेरा तो एनालाइज ऐसा ही कहता है। बाकी आप अपना फ्यूचर जो है लाइटली लोगे तो आगे आपको भुगतना भी आपको ही पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, अभी वही कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अभी अगर आप मेहनत कर लोगे 2-4-5 महीने की, तो डेफिनेटली आपको आउटपुट वैसा ही मिलेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं। और बताना चाहता भी था कि भाई आप ये सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत करो कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब इसके एग्जाम होंगे, कब जो है आगे की प्रोसेस होगी। बिल्कुल नहीं होगी। आपको सिर्फ एक ही चीज को फोकस करना है, एक ही चीज पर टारगेट रखना है कि मुझे उस जो है अपॉर्चुनिटी पर जो है खरा उतरना है, प्रिपेयर करना है अपने आप को। जैसे ही वैकेंसी का लिखित परीक्षा होगी, मैं तैयार होना चाहिए और पहला सिलेक्शन मैं ही लेके जाऊंगा मेरे भाई। तो उसके लिए आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एक दिन भी आपको रेस्ट नहीं लेना पड़ेगा। एक दिन रेस्ट का मतलब है कि एक पूरा दिन जो है फोन मत चलाना, तो उस दिन पढ़ाई मत करना मेरे भाई, ठीक है। अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता, मुझे भी बताइएगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा ऐसा हो पूरे दिन में फोन को हाथ तक ना लगाए, ठीक है। अगर ऐसा हो सकता है तो एक दिन की आप छुट्टी ले सकते हैं, मेरी तरफ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हर दिन आपको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं शाम वाली इंडिया जीके की क्लास में। अब इंडिया जीके चली हुई, रात को 8 बजे आती है, आप ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो कैसे यहाँ पर जो है तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।